हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1B के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले से एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जिसने ना देखा हो एक बार इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज करने से पहले देखना, उसके बाद ही एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1B का, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कुछ हमें 5 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये रेशनल नंबर की फॉर्म है, पी अपॉन क्यू है ना, तो रेशनल नंबर की फॉर्म है। हमें बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड नहीं करना है, इसे बिना डिवाइड करे बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो कैसे बताएंगे हम? तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 80 है तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो हमारा जो हमारा रेशनल नंबर है हमेशा टर्मिनेटिंग हो। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाता है तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो 80 हमें ये 13/80 फर्स्ट पार्ट है, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो गए, 2 40 जा, फिर 2 से होगा 2 20 और 2 10, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 5। तो 80 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 2 2 2 2 4 बार 2 आ रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। और आप देख सकते हैं कि 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो ये हमारा रेशनल नंबर है 30/80 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग इसका मतलब वो अगर आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं 7/24। तो 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 आ गया इसमें। तो 24 के फैक्टर क्या हुए 2 की पावर 3 इंटू 3। और हमने कहा था कि या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, पर इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर इसमें तो 2 के साथ 3 आ गया, तो इसका मतलब 7/24 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका 5/12। तो 12 के फैक्टर करके देखते हैं हम। 2 6 जा 12 हो गया और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन इसमें भी 3 आ गया। 12 के फैक्टर क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो हमेशा जो हमारा रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 पार्ट और बचे हैं इसके, उसे भी देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका 31/375 है, तो 375 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो डिवाइड ये होने का नहीं, 3 से हो जाएगा। 7 और 3 10 और 5 15, हम सम करके देख लिया ना इनका। अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 7 + 3 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब अगेन 125 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से चेक करेंगे। 5 + 2 7 और +1 8, तो 8 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 25 जा और फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5। तो 375 के जो फैक्टर है वो 3 इंटू 5 की पावर 3 आ रहा है। अब इसमें 5 तो आ रहा है और 5 के साथ 3 भी तो आ रहा है। तो कंडीशन क्या थी हमारी कि या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या फिर दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें 5 के साथ 3 आ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका 16/125। अगेन फैक्टर करेंगे 125 के, तो ये हो गया 5 25 जा और 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। ऐसे भी हमें पता है 125 5 की क्यूब होती है।
तो 125 के हमारे जो फैक्टर आए 5 × 5 × 5 या फिर 5 की पावर 3। तो इसमें 5 के अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा, 5 के अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब हम नंबर सेकंड देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इन सबको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, डिवाइड करके लिख सकते हैं। और जब हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद हमें बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट है 5/8, तो हमने डिवाइड करा 5 को 8 से, तो पॉइंट लगाया, एक 0 आ गई, और ये कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 8 × 6 = 48, और 2 कैरी बचा, 0 आ गया, 8 × 2 = 16, 4 बचा, 0 आ गया, 8 × 5 = 40, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो हमारा क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, 0.625। और आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग है ना, अब आप पूरा तो डिवाइड हो गया, अब तो आगे कुछ नहीं आने का। तो कौन सा डेसिमल है हमारा, टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल हमारा कौन सा है, टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट देखते हैं 7/25, तो डिवाइड करते हैं 7 को 25 से, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 25 2 × 50, कितना बचा है 20, फिर 0 हो गया, और 28 × 200, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हम 0.28। डेसिमल एक्सपेंशन कितना है हमारा, 0.28, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेट हो रहा है ना, टर्मिनेट तो हो गया पूरा का पूरा। अपॉन 11, तो 3 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट लगाया 0, 11 × 2 = 22, और कितना कैरी बचा यहाँ पर 8, पॉइंट लगाया 0, 11 × 7 = 77, फिर 3 आ गया है 0, 11 × 2 = 22, 8, फिर 0 हो गया, 11 × 7 = 77, फिर 3 बचा 0, 11 × 2 = 22, फिर 8 बचा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, और फिर 7 आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। और आप देख भी सकते हैं ये 27 27 27 बार 27 रिपीट तो हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, 0.27 बार 27 रिपीट हो रहा है ना बार बार। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है ना बार बार, 27 27 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 5/13, तो डिवाइड करते हैं हम, ये 5 को डिवाइड करें हम 13 से, पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 13 × 3 = 39, और कैरी बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 11, पॉइंट लगाया, फिर 0 आ गया, 13 × 8 = 104, 6 बचा, 0 आ गया, 13 × 4 = 52, 8 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 लगा दिया, और ये कितने टाइम्स हो गया, 13 × 6 = 78, 2, फिर 0 आ गया, 13 × 1 = 7, और ये 0 आ गया, 13 × 5 = 65, फिर 5 आ गया, 0, 13 × 4 = 3 टाइम्स डिवाइड होगा ना, 13 × 3 = 39, अब ये 11 बचा, फिर पॉइंट आ गया, फिर 13 × 8 = 104, तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। और आप ध्यान से देखो 384615, 384615 और फिर 38, और अगर हम आगे से डिवाइड करेंगे तो फिर 384615, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, 0.384615 का बार, ठीक है, 0.384615 बार, क्योंकि अब अगेन फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर आगे वही रिपीट होता है, आप इसे डिवाइड करते हो ये ऐसे रिपीट होता है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं रहा, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है।
ये फोर्थ पार्ट था इसका। अब नेक्स्ट कुछ पार्ट और बचे हैं, नेक्स्ट कुछ पार्ट और बचे हैं इसके, इसे भी देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका। ये 11/24 है, तो डिवाइड करेंगे हम 11 को 24 से, पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गए? 24 4 जा 96 हो गया ना, 24 4 जा 96, ठीक है 96 ही होता है। तो कितना रिमाइंडर बचा हमारा, कितना रिमाइंडर बचा? 14, पॉइंट लग रहा है फिर 0 आ गया, तो 24 5 जा 120 हो गया, 20 रिमाइंडर बचा, पॉइंट 0 हो गया ये। अब कितने टाइम से डिवाइड हो गया ये? 24 8 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, 8 टाइम्स डिवाइड होगा 192। 8 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लग रहा है फिर 0 आ गया, और 24 3 जा 72, कितना रिमाइंडर आया यहाँ से हमारा? 8 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लग रहा है फिर 0, तो 24 3 जा फिर 72 हो जाएगा, फिर 8 आ गया, पॉइंट लग रहा है फिर 0 आ जाएगा, 24 3 जा फिर 72 हो जाएगा, फिर 8 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 लगेगा, फिर 3 आ जाएगा, तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना है? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना है? 0.458, और 3 तो रिपीट हो रहा है ना, 3 तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब 3 बार, 3 के ऊपर क्या आएगा? बार आएगा, तो 0.458 3 के ऊपर बार। तो इसका क्या नाम होगा? नॉन, भाई सीधी सी बात है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेट तो होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और 3 इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है स्टूडेंट? पार्ट देखते हैं इसका। 261/400 है, और वही हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है और उसका नाम बताना है, वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। तो अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे, 261 को 400 से, पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गए? 400 इंटू 6, 6 4 जो 24, 400 6 जा, वैसे भी 6 4 जो 24 डायरेक्ट ही हो गया है, तो 2400। कितना रिमाइंडर बचा? 210 बचा ना, ठीक है, पॉइंट लग रहा है, फिर अगेन एक 0 आ गया, तो 4 5 जा 5 टाइम्स हो जाएगा 2000, फिर 100 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 400 2 जा 800 हो गया, रिमाइंडर आ गया 200, पॉइंट लगा हुआ 0, और 400 5 जा ये हो गया 2000, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या है? 0.625, 0.625 ही तो है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन है हमारा? टर्मिनेटिंग है, सीधी सी बात है, टर्मिनेट हो गया ना, तो कौन सा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। इस एक्सपेंशन का नाम होगा टर्मिनेटिंग। 7 पार्ट देखते हैं इसका कैसे होगा। वही 231 को डिवाइड करेंगे 6 to 5 से, तो छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगानी पड़ेगी हमें। और अब कितने टाइम्स डिवाइड हो गए? 6 to 5 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6 7, 1875, तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 1875, ठीक है 1875। तो कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर? ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 435 हमारा रिमाइंडर बचा। फिर अगेन पॉइंट लगा हुआ 0 लगा दिया हमने, और 625 कितने टाइम्स चलेगा ये? 625 42, 7 टाइम्स देख लेते हैं, 7 5 जा 35, 43, 4375, ओहो 25 बढ़ा रहा है, 25 बढ़ा रहा है, तो 625 6 जा देखते हैं, फिर 6 5 जा 30,
6 2 12 और 3 15 हो गया, 6 36 और 37, 3750, 3750 6 टाइम्स चला, ठीक है 3750। तो कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर, 0 0 हो गया, 0 हो गया, ये 13 और 600 बचा हमारे पास। फिर हमने इस पर 0 लगा दिया, तो 625 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 54 56, तो 625 9 जा 5625, तो ये 5 बचा, ये 7, ये 375 हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है। पॉइंट लगाया, फिर 0 आ गया, और 3750 अभी अभी तो देखा था हमने, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया था ना, कितने टाइम्स हुआ था, 6 टाइम्स, 3750, तो 625 6 3750 रिमाइंडर आ गया हमारा 0। डेसिमल क्या है हमारा, 0.3696, और क्या नाम होगा इसका, कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही तो है ये। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लास्ट पार्ट है इसका, उसे भी देखते हैं हम इसका। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप सबने पढ़ा होगा ये, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2 5/12। तो हम इसे प्रॉपर चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, 12 2 24 और 24 + 5 कितना हो गया, 29/12। अरे चेंज करें है ना ये 7th क्लास 8th क्लास में, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया। कैसे करा, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 + 5 कर दिया, 29/12। अब डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड करेंगे 29 को 12 से, तो 12 2 × 24 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 5। पॉइंट लगाया 0, 12 4 × 48, 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 12 1 × 12 और ये 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, 12 6 × 72, फिर 8 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 12 6 × 72, फिर रिमाइंडर हमारा 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 12 6 × 72 और फिर रिमाइंडर 8 आ गया, फिर रिमाइंडर 8 आ गया। और हमें दिख भी रहा है कि जो 6 है हमारा वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना हो गया, वो हो गया 2.416 के ऊपर। तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को कभी कभी रीअकरिंग भी बोल देते हैं एक ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा है उसमें हमारे पास क्या था कि p/q की फॉर्म में क्वेश्चन हमें गिवन था, और उससे हम उसे चेंज कर रहे थे डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद हम बताते थे कि कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसमें क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं, ये 0.2 क्या है, डेसिमल फॉर्म में तो है, और इसको हमें चेंज करना है p/q की फॉर्म में। इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी उसमें भी देखे थे, वहाँ मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, देखते हैं कैसे होगा। लेट कर लिया हमने, लेट x = 0.2 बार। अब 2 बार का मतलब क्या है, 2 बार का मतलब यही तो है कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x = 0.2222। और मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहा हो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक कंडीशन होती क्या थी वो, कि जो हमारा पॉइंट है वो हमेशा जो नंबर रिपीट हो रहा है जस्ट उससे पहले होना चाहिए। क्या कहा मैंने, कि जो हमारा पॉइंट है वो जो नंबर रिपीट हो रहा है जस्ट उससे पहले होना चाहिए, तो ये पहले ही है, ये कंडीशन तो ठीक है हमारी। अब इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये तो 10x हो गया। अब ये
ये पता है ना हमें, ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 2.22। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कैसे करेंगे इसे? तो 10x इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, इसे मैं 2.822 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो मैंने इसे वापस इसे बार लगा के लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो 2.2 का बार है ना, इसे मुझे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में इसे ब्रेक करना है। इस तरीके से करना है कि उसका जो एक पार्ट है वो 0.2 बार बन जाए, ताकि उसकी जगह उसको मैं x से रिप्लेस कर दूँ। अब कैसे कर सकते हैं ऐसे? हम मैं से लिख दूँ 2 + 0.2 का बार, क्योंकि 2 + 0.2 का बार वापस में 2.2 का बार आ जाएगा, पर 0.2 बार x के इक्वल आ गया। 0.2 बार x के इक्वल आ गया ना, तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ कि हम 0.2 बार को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x से। तो बार ही हट जाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हट जाएगा, फिर इसे आसानी से P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 2, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x। ये सपोज फर्स्ट है तो रीज़न लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, x इधर आ गया, 10x - x 9x हो गया इक्वल टू 2, और ये 9 डिवाइड में चला गया तो x आ गया 2/9। 2/9 तो 0.2 बार को हमने चेंज कर दिया P/Q फॉर्म में, और वो क्या है 2/9 है। और अगर आप वापस इसे डिवाइड करेंगे ना, अगर आप वापस इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 बार ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड पार्ट इसका आप एक बार ट्राई करना, सेम है बिल्कुल, आसानी से हो जाएगा। हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 2.93 का बार। तो वही अगेन लेट कर लिया हमने इसे, x इक्वल टू 2.93, और क्योंकि इसके ऊपर बार है तो वही ये 9393 रिपीट होता रहेगा। अब इसमें दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो ये 100x हो गया। और यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो पॉइंट यहाँ गया, तो कितना हो गया 293.9393, और ये ऐसे चल रहा है। अब 100x इक्वल टू 293 पॉइंट, इसे मैंने वापस 93 पे बार लगा दिया, तो वही 93 रिपीट हो रहा है हमारा। अब अगेन मुझे इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, और इस तरीके से करना है कि एक पार्ट मेरा 2.93 का बार बन जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं उसकी जगह x लिख सकता हूँ, तो जो मेरा नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट वाला नंबर ही नहीं बचेगा, और रिपीट वाला नंबर नहीं बचेगा तो मैं इसे आसानी से P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से। मैं इसे 291 + 2.93 का बार ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बच्चे सोच रहे होंगे क्या कर दिया है, तो कुछ नहीं करा, इसे दो पार्ट में ब्रेक करा, 291 + 2.93, आप प्लस करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, पर 2.93 हमारा ये भी तो 2.93 है ना, 2.93 रिपीट हो रहा है, 2.93 का बार ही तो है, तो ये किसके इक्वल है, x के। तो मैं इसको x से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, तो 100x इक्वल टू 291 + x, रीज़न लिख देंगे फ्रॉम x, इधर आके माइनस हो गया तो 99x इक्वल टू 291, 99 डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू 291/99। ये हमने चेंज कर दिया है, 2.93 बार को P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया है अभी। ये 18.48 के ऊपर बार है, बार का मतलब वही 4848 जो है रिपीट हो रहा है। तो सेम ही स्टेप है, लेट x इक्वल टू 18.48, तो x इक्वल टू 18.484848, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? अब कैसे करेंगे? दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, अरे सेम ही तो स्टेप हैं, बिल्कुल सेम स्टेप है। जितने भी क्वेश्चन है सेम स्टेप फॉलो करने हैं, वो चाहे कैसा भी कोई सभी पार्ट हो, कुछ भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें डेसिमल दे रखो और P/Q के फॉर्म में चेंज करना है तो सेम ही स्टेप है हर क्वेश्चन पे। तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो 100x हो गया इक्वल टू
अब अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 1848.4848। क्लियर है स्टूडेंट? तो 100x इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1848 पॉइंट, अभी 4848 रिपीट हो रहा है तो 48 के ऊपर सेम स्टेप है, वही प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा था इससे पहले, वही सेम स्टेप है। अब अगेन इसे 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि हमारा एक पार्ट जो है वो 18.48 बार होना चाहिए। क्यों? ताकि हम उसकी जगह उसको हम रिप्लेस कर दें x से। तो कैसे कर सकते हैं हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक? ध्यान से देखिए, मुझे इसे 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पे तो वापस ये आ जाए और उसमें से एक मेरा 18.48 बार। तो एक तो मुझे पता ही है कि एक तो मेरा 18.48 बार ही होगा। अब बचा एक पार्ट, इसे तो हम निकाल ही सकते हैं ना। 18, ये जो 1848 है इसमें से 18 माइनस कर दो। 1848 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो ये 1830 नहीं आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं 1830 में प्लस करेंगे अगर हम 18.48 बार तो 1848.48 का बार ही तो आ जाएगा वो। भाई 1830 प्लस 18.48 का बार कितना होता है? 1848.48 का बार ही तो होगा। प्लस करके देख सकते हैं हम इसे। और ये पार्ट किसके इक्वल है? ये पार्ट x के इक्वल है। तो इसकी जगह इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? x से। तो 100x इक्वल टू 1830 प्लस x हो गया। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। x इधर आके माइनस हो गया, 99x इक्वल टू 1830। तो x इक्वल टू 1830 अपॉन 99। और ये 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। 8 प्लस 3 कितना होगा? 11 प्लस 2, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर देंगे हम इसे डिवाइड। 3 6 18, 3 1 3 0 और ये 30। अब नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो हमने चेंज कर दिया 18.48 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में, और वो क्या है हमारी 610 अपॉन 30। क्लियर है स्टूडेंट? फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इसका 0.235 बार। तो वही सेम स्टेप है, लेट कर लिया हमने से, लेट x इक्वल टू 0.235 बार। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें? 3 ही तो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो x इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.235 और ये ऐसे रिपीट होते रहेंगे। और अगर इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, तो ये तो 1000x हो गया इक्वल टू। अब अगर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 डिजिट कहाँ है? 1 2 और 3। तो कितना आ गया? 235 और ऐसे रिपीट होता है। तो 1000x इक्वल टू में से ऐसे लिख सकता हूँ 235 के ऊपर बार। अब वैसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इसका एक पार्ट 0.235 हो, ताकि हम उसे x से रिप्लेस कर दें। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे? सो डायरेक्ट हम ये लिख देंगे 235 प्लस 0.235 ऐड करोगे तो वापस ये आ जाएगा। और 0.235 किसके इक्वल है? x के। तो 1000x इंटू 235, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x। तो यहाँ रीजन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। x इधर आके माइनस हो गया तो 999x इक्वल टू 235। ये डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू 235 अपॉन 99। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 0.235 बार को हमने चेंज कर दिया P अपॉन Q की फॉर्म में 235 अपॉन 999। ये 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। तो 6th पार्ट देखते हैं हम इसका 0.0032 के ऊपर बार।
इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। अब इसमें जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 2 रिपीट हो रहा है इसमें, 3 2 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब 3 2 रिपीट हो रहा है। और इसमें जो हमारा पॉइंट है ना, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट हमारा जो नंबर रिपीट हो रहे थे जस्ट उनसे पहले था, पर इसमें जो हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे पहले नहीं। अब आप ऐसे मत कर देना कि डायरेक्टली जीरो हटा के, कि जीरो ही तो जीरो हम हटा देंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। तो कैसे करेंगे इसे, लेट कर लिया हमने x = 0.003। तो पहली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन है कि जो हमारा पॉइंट है वो जो नंबर रिपीट हो रहा है जस्ट उनसे पहले होना चाहिए। अब इसमें तो है नहीं, इसमें तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे पहले पॉइंट है नहीं, तो क्या करेंगे। अगर पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले नहीं है तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे पहले। और कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, अरे बहुत आसान है। कैसे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और 2 डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट होते जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे पहले आ गया। तो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100x हो गया, और ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया, तो 0 पॉइंट, अभी आगे 3 जीरो बचेगी ना, ऐसे होगा ना, 0.032 के ऊपर बार। तो ये तो तुम पहले 2 जीरो हटा सकते हो, 0.32 के ऊपर बार। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 0.32 बार। अब ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व हो गई कि जो हमारा पॉइंट था, जो नंबर रिपीट हो रहे थे उससे पहले आ गए। अब हमारा सेम प्रोसेस है बिल्कुल जैसे हम करते हैं। तो 100x = 0.3232 रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मत सोचना कि एक बार 100 से तो मल्टीप्लाई करिए, वो 100 से मल्टीप्लाई हमने पॉइंट शिफ्ट करने के लिए करी है। इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया ये तो। और ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 32.323232, ये ऐसे चलता रहेगा। और ये 10,000 ये x भी तो है, 10,000x इक्वल टू मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 32.32 के ऊपर बार। ये रिपीट हो रहा है, मैंने बार लगा के लिख लिया ऐसे। तो 10,000x = अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 32 + 0.32 के ऊपर बार। फ़ायदा क्योंकि 0.325 इक्वल है 100x के, तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 100x से रिप्लेस कर देंगे। तो 10,000x इक्वल हो गया 32 + 100x के, वो लिख देंगे कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट। ये इधर आके माइनस हो गया, तो 10,000 में से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा ये 9,900 = 32 अब ये डिवाइड में चला गया, तो x = 32/9,900। अब ये डिवाइड हो सकता है 2 से, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 16 या 32, और ये कितना हो गया, 2 4 या 8 19, 2 9 या 18, और तो 32/9,900 हो गया। 2 से डिवाइड हो सकता है, तो कर देंगे हम। ये 2 16 या 32, और ये 2 4 या 8 19, 2 9 या 18, 2 5 या 10 और 0। अगेन डिवाइड हो सकता है, तो 2 8 या 16, और ये 2 2 या 4, 2 4 या 8 15 हो गया, 2 7 या 14, और 2 5 या 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 8/2475। तो 0.0032 बार को अगर हम चेंज करते हैं p/2 की फॉर्म में, तो हमारा 8/2475 आएगा। और अगर आप वापस इससे से डिवाइड कर देना तो यही आएगा, क्लियर है। अरे यार क्या
सेकंड पार्ट देखते हैं इसका स्टूडेंट। ये 1.323 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 23 है वो रिपीट हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसे हम? फर्स्ट स्टेप वही, जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट उनसे पहले होना चाहिए, तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा एक डिजिट, यानी जो पॉइंट है इसे हमें 3 के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेट कर लिया हमने, लेट x इक्वल टू 1.323। अब अगर मुझे पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10x इक्वल टू, ये पॉइंट आगे चलेगा 13.23। अब 10x इक्वल टू कितना है? 13.232323। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 10 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 1000x हो गया, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1323.2323 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1000x इक्वल हो गया 1323.23 बार। इस 2323 जो रिपीट हो रहा है मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, 23 बार हो गए। अब इसको अगेन 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि हमारे जो एक पार्ट की वैल्यू है, वो 10x यानी ये 13.23 बार हो जाए। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1.323 के ऊपर बार है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे इस तरीके से हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि एक पार्ट तो हमारा ये हो 13.23 बार, ठीक है। अब सीधी सी बात है, 1323 में से मैं 13 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया है मेरा? 1310। 1310 में 13.23 बार प्लस करोगे तो 1323.23 बार ही तो आ जाएगा ना, तो वही करा हमने, तो 1000x ऐसे ही रहा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। तो 13.23 किसके इक्वल आ रहा है? 10x के, तो हमने इसकी जगह 10x पुट कर दिया। तो 1000x इंटू 1310 प्लस 10x, और रीज़न लिख दिया हमने इसका फ्रॉम फर्स्ट। 10x इधर आके माइनस हो गया, तो 1000x माइनस 10x इतना हो गया, ये हो गया हमारा 99990। x इक्वल टू 1310 डिवाइड में चला गया, x इक्वल टू 1310 अपॉन 990। अब चेक कर लेते हैं एक बार, ये 2 से तो डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार इसे हम। 2 6 12 हो गया, ये 11 2 5 10 और 2 5 10, और ये 2 4 8 19 हो गया, 2 9 18 और 2 5 10। अब हो सकता है आगे डिवाइड 3 से तो नहीं होगा, 5 से हो सकता है। 5 से कर दिया हमने इसे, 5 1 5 और 5 3 15, 5 1 5 अपॉन ये 5 9 45 और 4 बचा 5 9 45। अब नहीं हो सकता है आगे डिवाइड, तो हमने चेंज कर दिया 1.323 बार को 131.99, ये हो गई इसकी P/Q। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, इससे पहले हमने इसके जो 7 पार्ट है वो कर लिए हैं। ये 0.3 और 178 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 178 रिपीट हो रहा है हमारा। तो लेट कर लिया हमने, वो सेम ही स्टेप है, जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के उन सब के सेम ही स्टेप हैं। तो लेट कर लिया हमने, लेट x इक्वल टू 0.3178। ठीक है स्टूडेंट। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट उनसे जस्ट पहले होना चाहिए। अब इसमें तो पॉइंट कहाँ है? 3 के आगे, और रिपीट क्या हो रहा है? 178। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, और अगर पॉइंट को हमें एक डिजिट शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड,
10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 10x हो गया, पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया तो कितना हो गया 3.178। तो 10x इक्वल टू ये कितना हो गया 3.178, 178 और 178 ऐसे रिपीट हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, अरे 178 के ऊपर बात है ना, तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। जितने नंबर रिपीट, जितनी भी हमारी डिजिट रिपीट होती है और उतनी ही 1 के आगे हम 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थाउजेंड्स की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10,000x हो गया। ये पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो 3178.178 178 और 17। ठीक है, क्लियर है। अब ये 10,000 तो ऐसे ही रहा। अब अगेन इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक पार्ट तो बन जाए 3.178, क्योंकि हमें पता है वो 10x के इक्वल है, तो हम उसे बाद में 10x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो हमें पता है 3.178, यही आना है। तो ये निकालने की अब बड़ी बात है, कैसे 3178 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया 3175 में 3.178 प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा 10,000x ऐसे ही रहा और 3175 प्लस 3.178 का बार ये किसके इक्वल है 10x के, तो इसकी जगह हमने 10x लिख दिया। ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी जगह हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ये इधर आके हमारा माइनस हो गया, तो 10,000 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 9,990, 3175 डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू 3175 अपॉन 9990। अब 3 से डिवाइड हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं। 10 3 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे हम इसे। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 2 बचा, 5 5 ज़ा 25 और ये कितना आ गया हमारा 5 1 ज़ा 5, 4 बचा यहाँ पे 49, 5 9 ज़ा 45, अगेन 4 बचा 49, 5 9 ज़ा 45 और 4 बचा 0, 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 635 अपॉन 1998। तो हमने 0.3178 के ऊपर बार इसे हमने चेंज कर दिया P अपॉन Q की फॉर्म में, जो कि 635 अपॉन 1998 है। क्लियर स्टूडेंट? ये 9th पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, 32.12 और 35 के ऊपर बार। अगेन सेम प्रोसीजर्स का भी, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके आगे। तो हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 32.1235। तो हमें पॉइंट को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100x हो गया और यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया 32.12.35 के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अब 100x इक्वल टू 3212.35 इसे लिख सकते हैं हम ऐसे, 35 के ऊपर बार है ना, तो ये हमने 35 इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो हमने इसे 35 करके लिख लिया। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो फिर अगेन हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 10,000x हो गया, और यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 321235.35 और 3। ठीक, क्लियर है। अब ये 10,000x तो ऐसे ही रहा, हम इसे अगेन 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो एक पार्ट है वो 3212.35 के ऊपर बार ये बन जाए। क्यों? क्योंकि ये 100x के इक्वल है, तो हम इसे बाद में 100x से रिप्लेस कर देंगे और 100x इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर डिवाइड में चला जाएगा, तो P अपॉन Q की फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर इनसे ब्रेक करेंगे एक पार्ट तो हमारा
3212.35 के ऊपर बार, यही है। अब अगर यहाँ पता लगाना है तो कुछ नहीं करना, ये जो 321235 है इसमें से हम माइनस कर देंगे 3212, 5 माइनस 2 3, ये 3 माइनस 1 2, ये 0, 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8, ये 1 बचा और ये 3, तो कितना आ गया 3180223, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है ना 100x के, तो 10,000x इक्वल 31318023 प्लस इसकी जगह हमने लिख दिया 100x, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। ये इधर आके माइनस हो गया तो कितना बचा 9900 x इक्वल टू 318023। अब ये डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू हो गया 318023 अपॉन 9900, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 32.1235 के ऊपर बार इसे हमने चेंज कर लिया P अपॉन Q की फॉर्म में, जो कि 318023 अपॉन 9900। क्लियर स्टूडेंट। लास्ट पार्ट है इसका, ये 0.407 के ऊपर बार, और इसे हमें चेंज करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। और अब तक तो आपकी समझ में आ भी गया होगा कि कैसे करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए इससे पहले हमने। तो फर्स्ट स्टेप वही है, जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट को शिफ्ट करेंगे जस्ट उससे पहले, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.407 के ऊपर बार। तो पॉइंट को हमें 2 डिजिट बाद शिफ्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये 100x हो गया, ये हमने पॉइंट को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दिया तो 40.7 के ऊपर, तो 100x इक्वल हो गया 40.7 के ऊपर बार है तो 7 7 7 ही ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक डिजिट रिपीट हो रही है ना, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अरे ऐसे ही तो करते हैं ना हमारे क्वेश्चन में, जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 से 10 की मल्टीप्लाई करी तो 1000x हो गया, और ये पॉइंट एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया तो 407.777, तो 1000x इक्वल हो गया 407.7 के ऊपर। अब हमें इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक पार्ट तो हमारा 40.7 के ऊपर बाहर आ जाए, क्योंकि ये 100x के इक्वल है। फिर हम उसे वही रिपीट सेम स्टेप पे फिर 100x से वहाँ पे पुट कर देंगे, 100x इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये बाकी का डिवाइड में चले जाएगा, और P अपॉन Q की फॉर्म हमारी आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे होगा 1000x इक्वल टू, अब एक पार्ट तो हमें पता है 40.7 के ऊपर यही आना है, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 407 है ना, इसमें से 40 माइनस कर दो तो 7 ही आ गया, 10 माइनस 4 6, और ये 3, तो कितना आ गया हमारा 367। तो 1000x इक्वल टू 367 प्लस ये 40.7 का बार किसके इक्वल है, 100x के, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। 100x इधर आके माइनस हो गया तो कितना बचा 900x इक्वल टू 367। अब ये डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 367 अपॉन 900, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने जो 10 पार्ट थे सारे के सारे कर लिए हैं। उम्मीद है ये आपके जो पार्ट है सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। और ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो मुझे उम्मीद है आप उसे अब आसानी से कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, उन्हें भी देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है एक्सप्रेस 2.36 के ऊपर बार प्लस 0.23 के ऊपर बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने जो अभी अभी क्वेश्चन करे हैं इससे पहले वो उसमें अलग अलग होता था। कैसे, जैसे 2.36 दे दिया, कहते इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करो तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसने क्या करा, इस तरीके के 2 एक साथ दे दिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे चेंज कर लेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, एक फिर इसे चेंज कर लेंगे P 0.23 बार को, फिर इसे चेंज कर लेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, और फिर जो इसका आंसर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में और जो इसका आंसर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे फाइनली। तो क्या काम है इस क्वेश्चन में हमारा, एक बार तो हम 2.36, ठीक है,
इसे हम चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो वही हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 2.36 के ऊपर। तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 36 36 36। तो हमने इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अरे यार अब तक तो समझ में आ गया होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद 6 शिफ्ट हो जाएगा। तो 236.363636 ये ऐसे का। अब 100x इक्वल टू ये 236 पॉइंट, इसे मैं 36 के ऊपर बार लिख सकता हूँ क्योंकि बार बार 36 रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने 36 के ऊपर बार लगा दिया। अब अगेन इसे ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। तो 100x इक्वल टू, अब पता है हमें एक पार्ट तो हमारा क्या आना है, ये आना है 2.36 के ऊपर बार, क्योंकि x का इक्वल है ना। तो इसे हमने ब्रेक करा, एक पार्ट हमें पता है 2.36 के ऊपर बार, यही आना है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, अरे 236 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 234 आ गया। अब ये सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो 100x इक्वल टू 234 प्लस ये किसके इक्वल हो गया, x के। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट x इधर आके माइनस हो गया, तो 99x इक्वल टू 234। तो x हमारा कितना आ गया, 234/90, 234/90। ठीक है, तो हमने 2.36 के ऊपर बार इसे हमने चेंज कर लिया 234/99 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। सेम हम 0.23 के ऊपर जो बार है इसे चेंज करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और फिर फाइनली जो इसका आंसर है और जो इसका आंसर है दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने सेम इसे लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.23 के ऊपर। तो ये कितना हो गया, x 0.232323, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100x इक्वल टू, अब ये 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 23.2323 डैश डैश। अब क्या करेंगे, 100x इक्वल किसके हो गया, 23 पॉइंट। अब मैं इसे वापस 23 के ऊपर बार लगा के लिख सकता हूँ। अब इसे 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है, तो बहुत ही आसान है, 23 प्लस 0.23 के ऊपर बार, क्योंकि 0.23 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह पुट कर देंगे x को, और रीजन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। x इधर आके माइनस हो गया, तो ये 99x इक्वल टू 23, x यहीं रहा, 99 डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया हमारा 23/90। अब क्या करना है, फाइनली इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कितना है, 234/99 प्लस 23/90। तो एलसीएम तो इनका 99 ही आने वाला है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे दोनों को। तो कितना हो गए, 7542। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 257/90। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वही जो क्वेश्चन नंबर 4 करा है, बिल्कुल इसके सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहा है 0.38 के ऊपर बार प्लस 1.27 के ऊपर बार, इसे हमें चेंज करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो पहले हम 0.38 के ऊपर बार इसे चेंज करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और फिर 1.27 के ऊपर बार इसे हम चेंज करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और फाइनली दोनों के जो आंसर होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो वही प्रोसेस है हमारा जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में कराया था। हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.38 के ऊपर बार। तो x इक्वल टू 0.38 और 38। अब इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 100x यहाँ पे करेंगे तो 0.2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 38.38 और 38 ये ऐसे चलता रहा। तो 100x इक्वल हो गया 38 पॉइंट, अब मैं से 38 का बार लिख सकता हूँ, क्योंकि 38 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगेन इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो आसान है काफ़ी। इसे 38 प्लस 0.38 के ऊपर बार, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि 0.38 के ऊपर बार किसके इक्वल है, x से इक्वल है। तो 100x इक्वल टू 38 प्लस, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, x। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट।
तो x इधर आके माइनस हो गया, 99x इक्वल टू 38। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 38/90, 38/90। सेम हम ऐसे ही 1.27 के ऊपर बार इसे चेंज करेंगे, तो लेट कर लिया हमने x इक्वल टू, या फिर लेट कर लिया हमने इसको y इक्वल टू 1.27 के ऊपर। y x कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये y कितना हो गया, y इक्वल टू 1.272727। अब इसमें भी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये कितना हो गया, 100y इक्वल टू, ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 127.272727। तो 100y इक्वल हो गया 127.27 के ऊपर। अगेन हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक पार्ट हमें पता है 1.27 के ऊपर बार यही आना है, तो दूसरा पार्ट सीधी सी बात है 126 ही होगा, क्योंकि 126 + 1 127 और 0.27 के ऊपर बार। तो 100y इक्वल टू 126 + 1.27 के बाद ये किसके इक्वल है, y के। तो हमने यहाँ पे y लिख दिया और रीज़न लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। y इधर आके माइनस हो गया, तो 99y इक्वल हो गया 126 के। तो y की वैल्यू आ गई 126/90। क्लियर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है, x + y को, x + y को। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x कितना है हमारा 38/99 और y कितना है हमारा 126/99। तो ये हो गया हमारा 164/99। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने चेंज कर दिया 0.38 के ऊपर बार प्लस 1.27 के ऊपर बार को सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q के फॉर्म में। ये हो गया 164/99। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।